हेलो गाइस, आई एम वर्षा। आज हम पढ़ते हैं मैथ के बेसिक से फॉर्मूले। ठीक है, जैसे वर्ग का विकर्ण। सबसे पहले वर्ग से चालू करते हैं। वर्ग का विकर्ण होता है a√2। जैसे वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भी a होता है, ये भी a, और ये भी a, और ये भी a। ये इसका विकर्ण है। ठीक है, माना कोई विकर्ण है। ठीक है, तो ये a और a मिला के हो जाएगा a√2। वो पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पढ़ते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। बेसिक फॉर्मूले हैं ये वर्ग के। आगे बढ़ते हैं। बेलन का आयतन। होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर पाई की वैल्यू होती है 3.14। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। 2πr यानी लंब रेडियस, और h यानी कि ऊंचाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πrh+r। क्या होता है? 2πrh+r, या फिर हम लिख सकते हैं 2πrh+2πr²। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेलन के आधार की परिधि होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। आगे बढ़ते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है? πr²। बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के आधार की परिधि और बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ये बेसिक से फॉर्मूले हैं बेलन के। आगे बढ़ता है। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 πr²h। आगे शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है πrl। ठीक है, देखो शंकु ऐसा होता है। ये होती है r, ये होती है h, और ये होती है त्रिज्या ऊंचाई। आगे हम बेलन का भी बता देते हैं कि बेलन ऐसा होता है। ये होती है त्रिज्या r, और ये होती है ऊंचाई h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πrl+r, या फिर दूसरी तरीके से लिख सकते हैं πrl+πr²। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ में πr² ऐड करना है, यानी कि πr² क्या होगा? ये हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, πr²। ये आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल यही होता है। ठीक है, तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया πrl, और उसमें πrl और πr², प्लस में πr²। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि गोले का आयतन। क्या पढ़ते हैं? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोले का
वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, इसीलिए वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4πr²। ठीक है, 4πr²। बस गोले के दो ही फॉर्मूले हैं, गोले का आयतन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। आगे बढ़ते हैं। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है अलग अलग होता है। वक्र पृष्ठ होता है 2πr² और संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। अर्धगोला होता है इस प्रकार का, इसीलिए इसमें ये एक πr² क्या होता है ऐड हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ में, और वक्र पृष्ठ में ओनली इसका वक्र पृष्ठ जोड़ा जाता है। ठीक है, और गोला तो पता ही है सबको, इस प्रकार का होता है। इसकी त्रिज्या r होती है और इसमें ये त्रिज्या r है। ठीक है, पूरा डायमीटर होता है 2d होता है, r बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनाभ, घनाभ पता है कैसा होता है, ये बना है घनाभ, देखो इस प्रकार से बनता है हमारा घनाभ। ये होती है उसकी लंबाई, ये होती है ऊंचाई, और ये होती है क्या ब्रीथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH, L × B × H। आगे बढ़ते हैं। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का, यहाँ से घनाभ का विकर्ण। ठीक है, विकर्ण √L² + B² + H²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, 2 ब्रैकेट में L × B + B × H + H × L। ठीक है, यहीं से ये टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, आगे और भी अच्छा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।